हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 26 जुलाई। 26 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक, और जो सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं नीचे 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन के आंसर आप क्वेश्चन के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कीजिएगा। ठीक, इससे आपको क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे और जब भी पूछा जाएगा आपके दिमाग में वो बना रहेगा, उसका ऑप्शन देख करके आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जुलाई 2021 में राष्ट्रपति संपदा में निम्नलिखित में से किस बैंक की एक नई शाखा का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जुलाई 2021 में राष्ट्रपति संपदा में निम्नलिखित में से किस बैंक की एक नई शाखा का उद्घाटन किया है। ये जो है भारतीय स्टेट बैंक का उद्घाटन किया गया है। ठीक, भारतीय स्टेट बैंक का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जुलाई 2021 में राष्ट्रपति संपदा में जो है भारतीय बैंक की एक नई शाखा का उद्घाटन किए हैं। ठीक, और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके चेयरमैन जो हैं वो दिनेश कुमार खेर हैं। SBI के जो चेयरमैन हैं वो दिनेश कुमार खेर हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार फेसबुक के विकल्प के रूप में जोगाजोग नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। किस देश की सरकार फेसबुक के विकल्प के रूप में जोगाजोग नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। ये जो है बांग्लादेश कर रहा है। ठीक, बांग्लादेश सरकार ने फेसबुक के विकल्प के रूप में जोगाजोग नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। ठीक, अब बांग्लादेश की बात हुई है तो इसे जो है मैप में देख लेते हैं। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। ठीक, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और ये भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। और भारत का एक राज्य ऐसा है जो कि बांग्लादेश उसे तीनों तरफ से घेरे हुए है। ठीक, वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा को बांग्लादेश जो है ये तीनों तरफ से घेरे हुए है। ठीक, और त्रिपुरा की कैपिटल जो है वो अगरतला है। ठीक, और बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं और प्रधानमंत्री जो हैं वो शेख हसीना हैं। ठीक, इतना आप बांग्लादेश के बारे में जानते रहिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल पेरेंट्स डे 2021 में किस दिन मनाया गया। नेशनल पेरेंट्स डे 2021 में किस दिन मनाया गया। ये जो है 25 जुलाई को मनाया गया। ठीक, नेशनल पेरेंट्स डे 2021 में 25 जुलाई को मनाया गया। ये जो है पेरेंट्स डे जो है वो जुलाई के चौथे रविवार को मनाया जाता है। जुलाई के चौथे रविवार को मनाया जाता है और 2021 में रविवार जो है जुलाई का चौथा रविवार वो 25 जुलाई को पड़ा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली उन्नयन SHG नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह बनाया है। किस राज्य के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली उन्नयन SHG नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह बनाया है। तो ये जो है असम राज्य की महिलाओं ने बनाया है। ठीक,
असम राज्य के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली उन्नयन SHG नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह बनाया है। और SHG का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक, अब असम की बात हुई है तो असम का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की है। अगला पॉइंट है असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है असम की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। अगला पॉइंट है जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बने हैं। अगला पॉइंट है कोट बिहू त्यौहार असम में मनाया गया है। अगला पॉइंट है ताज़ा वर्मीस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया है। ठीक, अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं असम की। ये है असम। ठीक, ये जो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और 2 देश बांग्लादेश और भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अब असम की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। असम, इसकी कैपिटल जो है वो दिसपुर है। असम की कैपिटल दिसपुर है और असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ठीक, 34 जिले हैं असम में, 14 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट 126 है। असम के चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धुलिया। ठीक, और गुवाहाटी में असम की हाई कोर्ट स्थित है। और असम किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है बांग्लादेश और भूटान। ठीक, बांग्लादेश और भूटान के साथ असम जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं देख लेते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क, ये 5 नेशनल पार्क स्थित हैं असम में। ठीक, इसे याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के 10 कंटेनर रैंक जुलाई 2021 में झारखंड के टाटानगर स्टेशन से 200 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ रवाना हुए। भारतीय रेलवे के 10 कंटेनर रैंक जुलाई 2021 में झारखंड के टाटानगर स्टेशन से 200 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ रवाना हुआ है। ये किस देश को रवाना हुआ है? तो ये जो है बांग्लादेश को रवाना किया गया है। ठीक, बांग्लादेश के बारे में अभी हम इसके पहले डिटेल में बताए हैं। अब हम झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की लोकेशन पहले देखते हैं। ये है झारखंड। ठीक, ये झारखंड जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। अब झारखंड की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। झारखंड, इसकी कैपिटल रांची है। झारखंड की कैपिटल रांची है और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। 24 जिले हैं, लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 81 है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर जो हैं रमेश बैस हैं। झारखंड के चीफ जस्टिस हैं रवि राजन। ठीक, चीफ जस्टिस रवि राजन हैं और हाई कोर्ट जो है वो रांची में स्थित है। और झारखंड किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है झारखंड। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में किसने शिफ्टिंग ऑर्बिट डिकोडिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इंडियन
स्टार्टअप इकोसिस्टम पुस्तक का विमोचन किया है। जुलाई 2021 में किसने शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पुस्तक विमोचन किया है? ये जो है अमिताभ कांत ने किया है। ठीक, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमिताभ कांत ने किया है। ठीक, अब अगला बुक की बात आई है। जो पुस्तकें हैं इम्पोर्टेंट, उनके नाम एक बार और उनके लेखक के नाम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे है कि रस्किन बॉन्ड, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, अमर्त्य सेन, होम इन द वर्ल्ड, कौशिक बसु, पॉलिसी मेकर, जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC, संदीप मिश्रा, फ्रियंसली फीमेल, द ड्यूटी, चांद स्टोरी, RV रविचंद्रन, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, वैलेरी बाइडेन ओवन, इनकी पुस्तक है ग्रोइंग अप बाइडेन। डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा की पुस्तक है जनक सुता सुत शौर्य, और धौल कुलकर्णी की पुस्तक है नाथूराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेंस, और सूतीराव सुशांत सिंह की पुस्तक है इंडिया टू द रेस्क्यू। ठीक, और वेणुमाधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन की पुस्तक है द फोर्थ लॉयन इज ऑफ गोपाल कृष्ण गांधी, और जयराम रमेश की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइन द बुद्ध, और अशोक चक्रवर्ती की पुस्तक है द स्ट्रगल विथ इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, और क्रिसिस नाइट की पुस्तक का नाम है द ग्रेट बिग लॉयन, और संजय बारू राहुल शर्मा की पुस्तक है ये न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना। अक्षय त्यागी की पुस्तक है नाउ दैट वी आर हेयर, और कांति वाजपेयी की पुस्तक का नाम है इंडिया वर्सेस चाइना, वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, और विमल जालान की पुस्तक है द इंडिया स्टोरी, और इम्तियाज़ अनीस की पुस्तक का नाम है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। ठीक, ये सारे इम्पोर्टेंट पुस्तक जो हैं ये आप नाम और जो है पुस्तक का नाम याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में शिलोंग शहर में स्थित माबियोंग में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस का उद्घाटन किसने किया? जुलाई 2021 में शिलोंग शहर में स्थित मारबियोंग में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया है? ये जो है अमित शाह ने किया है। ठीक, किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार जनजातीय उत्थान योजना शुरू करेगी? किस राज्य की सरकार जनजातीय उत्थान योजना शुरू करेगी? तो ये जो है राजस्थान की सरकार जो है जनजातीय उत्थान योजना शुरू करेगी। और राजस्थान के कुछ और भी पॉइंट हैं, जैसे चिरंजीवी योजना शुरू की गई राजस्थान में, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में शुरू की गई, और रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है राजस्थान में है, और टाइगर कॉरिडोर मतलब कि 3 टाइगर कॉरिडोर बनाने का जो निर्णय लिया गया है वो राजस्थान में लिया गया है। ठीक, अब राजस्थान की बात आई है तो इसे मैप में देख लेते हैं। यह है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है, दूसरा महाराष्ट्र है, और तीसरा मध्य प्रदेश है, और चौथा जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक, राजस्थान जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है, और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अब राजस्थान की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान, इसकी कैपिटल जो है वो जयपुर है।
जयपुर को गुलाबी शहर भी कहते हैं, गुलाबी नगर भी कहा जाता है। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान में 33 जिले हैं। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 200 है। और राजस्थान के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। हाई कोर्ट जोधपुर में स्थित है राजस्थान की। ठीक, राजस्थान किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है राजस्थान, और एक देश पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, कौन कौन सी झीलें हैं? तो पुष्कर झील, सांभर झील, नक्की झील, मानसागर झील। 4 झीलें राजस्थान में स्थित हैं। और बांध कौन कौन से हैं? तो बिलासपुर बांध, ये बनास नदी पर है। माही बजाज बांध, सागर बांध, ये जो है माही नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध, ये चंबल नदी पर है। और जवाई बांध जवाई नदी पर स्थित है। 4 बांध जो है ये राजस्थान में स्थित है। ठीक, अब नेशनल पार्क देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरस्किया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दराह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतने नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित हैं। ठीक, इन्हें हम इसलिए रोज़ जो है रिवाइज करवाते रहते हैं ताकि आपके दिमाग में बना रहे, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर बिना झिझक के ही दे सकें। ठीक दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की उच्च शिक्षा परिषद ने अनिवार्य विषय के रूप में +3 प्रथम वर्ष के कला, विज्ञान और वाणिज्य छात्रों के लिए एक नया पाठ्यक्रम पर्यावरण अध्ययन और आपदा प्रबंधन तैयार किया है? किस राज्य की उच्च शिक्षा परिषद ने अनिवार्य विषय के रूप में +3 प्रथम वर्ष के कला, विज्ञान और वाणिज्य छात्रों के लिए एक नया पाठ्यक्रम पर्यावरण अध्ययन और आपदा प्रबंधन तैयार किया है? ये जो है ओडिशा राज्य ने तैयार किया है। ठीक, किस राज्य ने तैयार किया है? ये ओडिशा राज्य ने तैयार किया है। अब ओडिशा की बात हुई है तो ओडिशा का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्टबेड ओडिशा में बनाया गया। अगला पॉइंट है भारत की पहली शतरंज अकादमी ओडिशा राज्य में बनाई जाएगी। अगला पॉइंट है ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। अगला पॉइंट है ओडिशा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट है ओडिशा की सरकार आशीर्वाद योजना को लॉन्च करेगी। और अगला पॉइंट है मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य ओडिशा बन गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 23 जुलाई 2021 को जनता को 10.11 करोड़ रुपए की कितनी अलग बिजली बुनियादी ढांचा परियोजनाएं समर्पित की? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 23 जुलाई 2021 में जनता को 10.11 करोड़ रुपए की कितनी अलग बिजली बुनियादी ढांचा परियोजनाएं समर्पित की हैं? ये जो है 7 बिजली परियोजनाएं समर्पित किए हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 835 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ कितना हो गया? 16 जुलाई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 835 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ कितना हो गया है? ये जो है 612.73 अरब डॉलर। ठीक, 835 मिलियन डॉलर की वृद्धि से 612.37 अरब डॉलर हो गया है। और ये किन किन चीज़ों को मिलाकर हुआ है तो ये देख लेते हैं। विदेशी मुद्रा संपत्ति ये जो है 568.748 मिलियन था, और गोल्ड रिजर्व 37.333 बिलियन डॉलर था।
और IMF के साथ SDR जो है 1.548 बिलियन डॉलर है और IMF के साथ रिजर्व की स्थिति 5.1 बिलियन डॉलर, ये सब मिलाकर 612.73 अरब डॉलर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैंक विद ए सोल इक्विटास पुस्तक को किसने लिखा है। बैंक विद ए सोल इक्विटास पुस्तक को किसने लिखा है, तो डॉक्टर CK गैरिल ने लिखा है। ठीक, डॉक्टर CK गैरिल ने बैंक विद ए सोल इक्विटास नामक पुस्तक लिखे हैं। और हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर दुब्बरी सुब्बा राव ने डॉक्टर CK गरियाली द्वारा लिखित इस पुस्तक बैंक विद ए सोल इक्विटास का विमोचन किए हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पूर्व सांसद याल मंचली शिवाजी द्वारा लिखित पुस्तक पल्लेकु पट्टाभिषेकम का विमोचन किया है। हाल ही में किसने पूर्व सांसद याल मंचली शिवाजी द्वारा लिखित पुस्तक पल्लेकु पट्टाभिषेकम का विमोचन किया है, तो ये जो है वेंकैया नायडू ने किया है। ठीक, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है और यह पुस्तक ग्रामीण भारत और कृषि पर आधारित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पैरा निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किस राज्य की पैरा निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, ये जो है मध्य प्रदेश की हैं। ठीक, रूबीना फ्रांसिस ये मध्य प्रदेश की हैं और मध्य प्रदेश की निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट कप में महिलाओं के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट्स में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 238.1 अंक हासिल कर तुर्की की आयसेगुल पेहली वानलार का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस जीत में उन्हें टोक्यो समर पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए कोटा भी दिलाया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द स्ट्रेंजर इन द मिरर किस फिल्म निर्माता की आत्मकथा है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर किस फिल्म निर्माता की आत्मकथा है, ये जो है राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। ठीक, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की जो है ये फिल्म निर्माता है और उनकी आत्मकथा का नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। और उन्होंने प्रसिद्ध लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता, ये है रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ पुस्तक का सहलेखन किया और रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित आत्मकथा 27 जुलाई को देश भर में प्रकाशित होगी। और मेहरा रंग दे बसंती, दिल्ली 6, भाग मिल्खा भाग और हाल ही में रिलीज हुई तूफान जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के कछार जिले को राष्ट्रीय रजत कांस्य पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य के कछार जिले को राष्ट्रीय रजत कांस्य पुरस्कार दिया गया है, तो ये जो है असम राज्य को दिया गया है। असम के कछार जिले ने गांव में पोषक उद्यान परियोजना के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है और इसके बारे में जान लेते हैं। स्कॉच अवार्ड 2003 में स्थापित उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थाओं को सलाम करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान की सह संस्थापक गिरा साराभाई का निधन हो गया है। हाल ही में किस संस्थान की सह संस्थापक गिरा साराभाई का निधन हो गया है, तो ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन संस्थान के सह संस्थापक गिरा भाई का निधन हो गया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांव बुरा किस राज्य की प्रशासन प्रणाली से जुड़ा एक शब्द है। गांव बुरा किस राज्य की प्रशासन प्रणाली से जुड़ा एक शब्द है,
ये जो है असम शासन प्रणाली से जुड़ा एक शब्द है। और हाल ही में असम मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि जिला प्रशासन में ग्राम स्तर के पदाधिकारी गांव बूढ़ा को अब गांव प्रधान कहा जाएगा। ठीक, ये असमिया भाषा में प्रधान को जो है बूढ़ा को जो है बूढ़ा कहा जाता है। ठीक, और अंग्रेज गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को मुखिया नियुक्त करते थे, जो भूमि और राजस्व से संबंधित मामलों की देखरेख करता था। उन्हें असम में गांव बूढ़ा कहा जाता था। क्योंकि कई युवा ग्राम स्तर के पदाधिकारी बन रहे हैं, इसलिए बूढ़ा अर्थात असमिया में बूढ़ा शब्द को बदल दिया गया है। अब जो है इसे गांव प्रधान कहा जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट किया? हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट किया है? ये चीन ने किया है। ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं। इसे चीन के वुवेई के रेगिस्तान शहर में शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड फिजिक्स की एक टीम ने विकसित किया है। और यह रिएक्टर यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम पर चलेगा और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित रहेगा। यह परीक्षण पहले ऐसे वाणिज्यिक रिएक्टर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा जो वर्ष 2030 तक निर्माण के लिए निर्धारित है। और अगला पॉइंट है, क्योंकि इस प्रकार के रिएक्टर के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, यह रेगिस्तान क्षेत्रों में काम करने में सक्षम होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच सिंगल मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने? ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच सिंगल मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? ये जो है सुमित नांगल बने हैं। ठीक, और सुमित नांगल ने ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने के लिए इस मैच में टेनिस इस्तोमिन को हराया। और नांगल ने 2 घंटे 34 मिनट तक चले मैच में इस्तोमिन को 6-4, 6-7 और 6-4 से मात दी। अब उनका सामना दूसरे दौर में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव से होगा। ठीक, और इसके पहले जीशान अली ने सियोल ओलंपिक 1988 की टेनिस पुरुष एकल स्पर्धा में पराग्वे के विक्टोर काबालेरो को हराया था। और उसके बाद लिएंडर पेस ने ब्राज़ील के फर्नांडो मेलीजेनी को हराकर अटलांटा ओलंपिक 1996 में कांस्य पदक जीता था। और पेस के बाद से कोई भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में एकल मैच नहीं जीत सका है। ठीक, ये डिटेल याद रखिएगा। और ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम जो है कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि विनायक श्रीकांत प्रधान को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ये तंजानिया में नियुक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? ये उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया गया है। तीसरा प्रश्न है, किसने बैंक विद ए सोल इक्विटास नामक पुस्तक लिखी है? तो ये जो है CK गरियाली ने लिखी है। और किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है? ये असम राज्य के सरकार ने दिया है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा राज्य सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ये कर्नाटक बना है। ठीक, छठा प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़े तेल आयातक और उपभोक्ता के मामले में भारत का क्या स्थान है? भारत का तीसरा स्थान है। ठीक, ये थे हमारे कल के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है, आयकर विभाग किस दिन आयकर दिवस मनाता है? दूसरा प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2021 में मेकोंग गंगा सहयोग बैठक के किस संस्करण को संबोधित किए?
तीसरा प्रश्न है, जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। चौथा प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग स्टील ब्रिज जुलाई 2021 में किस शहर में जनता के लिए खोला गया था। पांचवा प्रश्न है, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नवीकरणीय एकीकरण 2021 पर एक रिपोर्ट जारी की गई। छठा प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।